हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मंडी की ट्रेड की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से डैट दोस्तों कि मैं आप लोगों को लास्ट वीक जो है वीडियो के माध्यम से हेल्प नहीं कर पाया, बट मैंने पूरी कोशिश की लाइव में कॉल देने के लिए और आई होप सो कि मैं वहां पे कामयाब हो पाया हूं। आपको जैसा मैंने बोला था अपने डेटा के साथ ट्विटर के मैसेज के माध्यम से, मार्केट हूबहू वैसे ही परफॉर्म किया। जिस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि कल पी ही चलेगा, उस दिन मार्केट ने जोरदार जो है क्रैश किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट जो है बनाए होंगे। अब अगले वीक में काफ़ी जो है अनसर्टेनिटी रहेगी लेवल को लेकर, लेकिन एक बहुत ही क्लियर कट और वेल डिसाइडेड लेवल मैंने निकाला है, जिसको अगर आप ध्यान से समझें, फॉलो करें, तो अगले वीक में आप फिर से ऐसे ही जोरदार प्रॉफिट बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट और निफ्टी में 200 पॉइंट तक कैप्चर हो सकता है बहुत ही सेफली। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा के बारे में जान लेते हैं। डेटा जो है यहाँ पे किस टाइप से आए हुए हैं, डेटा में जो है हमें डेटा पे जो है हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों समरी की, तो समरी में दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने लॉन्ग किया है, कॉल में भी लॉन्ग किया है, पुट में शॉर्ट किया है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट, यानी कि क्लाइंट जो है कंप्लीट वन साइडेड जो है बुलिश जाता हुआ दिख रहा है। एफआईआई ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया है, इसके बाद इंडेक्स कॉल में लॉन्ग किया है और इंडेक्स पुट में भी लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया है। तो एफआईआई यहाँ पे हो गया है दोस्तों मिक्स टू बुलिश। और प्रो जो है यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव है सेल साइड, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कॉल पे शॉर्ट है और पुट में लॉन्ग है। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट। तो प्रो जो है वन साइडेड इंडेक्स पे जो है बियरिश दिख रहा है। अब डीआई की पोजीशन, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में जो है कोई पोजीशन नहीं, पुट में जो है 4000 क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन यही देखने को मिल रहा है दोस्तों कि क्लाइंट जो है वन साइडेड यहाँ पे बुलिश जाता हुआ दिख रहा है इंडेक्स पे, एफआईआई मिक्स टू बुलिश है और प्रो हमारे वन साइडेड बेयरिश है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन जो है कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेटा जो है अधूरा है। अब हमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तभी जाके हमें एक डायरेक्शन मिलेगा। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हम आ जाते हैं पूरा जो कंसोलिडेटेड 3 दिन का डेटा है उस पर और देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट जो है 45,317 क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा जो है ज्यादा है। डीआई के पास पहले के मुकाबले थोड़ी सी क्वांटिटी शॉर्ट में घटी है। एफआईआई के पास देखेंगे तो पहले जो लॉन्ग था उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यानी कि एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर एक्यूमुलेट शुरू किया है। प्रो का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे इनके शॉर्ट जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट जो है पहले से डबल क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर दिया है इंडेक्स कॉल पे। डीआई का कोई पोजीशन नहीं है तो सेम वही पोजीशन आ रहा है। एफआईआई देखिए यहाँ पे 1,19,000 पहले जो है लॉन्ग करके चल रहे थे और अब जो है 1,32,000, तो थोड़ी सी कॉल जो है यहाँ पे उन्होंने ऐड की है अपने पोर्टफोलियो में। इसके बाद हम प्रो का देखेंगे तो प्रो ने थोड़ी सी जो है सेल साइड जो है कॉल की क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज की है 1,72,000 से 2,30,000। अब इंडेक्स पुट की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट जो है पहले 2,95,000 शॉर्ट करके चल रहा था और अब जो है 3,18,000। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये वही डेटा है 3 लाख वाला, जिसकी हमेशा हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं कि अगर ये 3 लाख के ऊपर डेटा आता है या 3 लाख के करीब पहुंचता है तो मार्केट उसके अपोजिट साइड में जो है जाने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे हमारी ईगल आई होगी विथ लेबल। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो 53,000 उनके पास पुट लॉन्ग है। एफआईआई के पास 2,48,000 पहले पुट था और अब जो है 2,55,000 पुट है। प्रो के पास देखेंगे तो पहले शॉर्ट था पुट में, अब जो है यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है जो कि 9,742। अब क्लाइंट जो है यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर पे वही 12 लाख वाली लॉन्ग क्वांटिटी, डीआई जो है 14 लाख वाली शॉर्ट, एफआईआई जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है शॉर्ट को देखेंगे तो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। 17,000 जो है 452 करके होल्ड कर रहे हैं, पहले जो है 22,000 होल्ड था, माफ कीजिएगा। अब प्रो के पास जो है 1,98,000 लॉन्ग है, पहले जो 1,93,000 लॉन्ग था। तो दोस्तों डेटा के बेस पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एक लेवल निकला है ना, वो लेवल ही सब कुछ कह रहा है, क्योंकि एफआईआई हो गया है मिक्स टू बुलिश, प्रो हमारा जो है टोटली बियरिश है वन साइडेड और क्लाइंट यहाँ पे वन साइडेड बुलिश है। तो अब कटनी किसकी है ये लेवल बताएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन जो ट्रेड है वो रेंज बाउंड हो सकता है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट वीक में, अगले वाले वीक में जो हमारा वीक आ रहा है, इसमें एक दिन हमें बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा आइदर साइड, यानी कि या तो ऊपर या तो नीचे। उसके लिए हमें लेवल पे पूरा ध्यान देके चलना पड़ेगा। अब आइए मैं शेयर करता हूं दोस्तों लेवल को शेयर करने से पहले बता दूं कि अगर पहली बार आपने क्लिक किया है जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए ऑल करके, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो डेली वीडियो आती है पिन पॉइंट वाले लेबल डेटा एवरीथिंग आपको अपडेट टाइम पे मिले। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 43,525 और सपोर्ट है 42,750।
इस रेजिस्टेंस के बेस पे क्या करना है कि अगर मार्केट 43,500 के पास अटकता है, छोटा सा ऐसे लगा के शॉर्ट करेंगे। अगर इस सपोर्ट पे अटकता है, रुकता है, तो यहाँ से छोटा सा ऐसे लगा के बाई करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो लिटिल बिट कंफर्म कर रहा है कि डाउन साइड जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक और लेवल बचे हुए हैं, वो लेवल ही सारा डिसाइड करेगा। तो हमें क्या करना है कि अगर हम बाई कर रहे हैं तो क्वांटिटी छोटी रखनी है, शॉर्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल क्वांटिटी के साथ जाना है। ये हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी होगी। अब बेहतरीन जो है हमें यहाँ पे सजेशंस के लिए, बेहतरीन जो है रुझान के लिए, हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है जिसको हम लोग बोलते हैं डब्लू। डब्लू का जो है आधा पार्ट बन चुका है, बट नोट दिस पॉइंट कि ये एम भी बन सकता है। कैसे बनेगा? अगर इनकेस ये 43,400 या 450 या 500 जाके और फिर से रिवर्स हो गया तो ये यहाँ पे एम बना देगा, ठीक है। और अगर ये 43,450 को निकाल दिया तो ये डब्ल्यू बना देगा। तो यहां से हमें 750 तक की डायरेक्शन जो है मिल सकती है, 500 के ऊपर या 400 के ऊपर अगर हम बाई कर रहे हैं, पहला टारगेट 510 तक लेके चल सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट की आराम से हमें गेन मिल सकती है। फिर 510 के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमें और 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग होना है कि नहीं, बट अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वांटिटी छोटी रखनी है। अगर ये डब्ल्यू ना बना के एम बनाता है, यानी कि ये यहां से जाकर रिवर्स हुआ है, अगेन यहां से अगर बाउंस बैक लेके और सेम 43,400 से नीचे आता है और ये लेवल इस बार तोड़ता है, तो इसका प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा। सीधे 43,200 के बाद आपको टारगेट जो मिलेंगे वो 43,800 750 तक के मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, 42,800 से लेके 42,700 750 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं। मैंने 43,000 बोल दिया बाय मिस्टेक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कब? जब ये 43,100 वाला लेवल यहां से टूटेगा, तब ऊपर से आके, ठीक है। यहां से अगर टूटेगा यहीं से भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से भी प्राइजेक्शन हो चुका है। अगर यहां से भी ये लेवल टूटता है तो सेम ये टारगेट होंगे और अगेन हम यहां से पुल बैक के लिए रेडी होंगे। अगर हम 42,750 700 पे एंट्री करते हैं, 675 पे एंट्री करते हैं, तो हमारे टारगेट 42,900, 43,000, 43,100, 200 मैक्सिमम। 200 के बाद एनी हाउ पोजीशन को क्लोज करके वेट एंड वॉच करनी होगी, ठीक है। यहां से आपको ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है एक चीज ध्यान देनी चाहिए। अब आवरली टाइम फ्रेम पे बड़ा ही एक अच्छा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लाजवाब पैटर्न बना है, जो कि मार्केट को डिसाइड करेगा इस वीक की रैली आएगी या ब्रेकडाउन आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। ये कंसोलिडेशन मार्केट करके ही इसको जब यहाँ से ब्रेक किया था एक सॉलिड कैंडल के साथ, तो यहाँ से मार्केट ने 43,500 के ऊपर सीधे 44,000 प्लस 200 की डायरेक्शनल व्यू दी थी, डायरेक्शनल जो है गेन दी थी, जिसकी हमने चर्चा की थी और हमने इसको एंजॉय भी किया था, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं। अब सेम वहीं पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इसके नीचे का ये पिन लेवल है, ये चूंकि यहां से एक बार पिन हो चुका है, एक डॉटेड लेवल सडनली आ चुका है, तो एक भी लेवल क्रिएट है, इसीलिए ये जो इतना वाइड जो मैंने ट्रेंड लाइन डाला इसीलिए डाला, इसका रीजन यही है, ठीक है। तो अगर इन केस मार्केट इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके यहां आता है और इस कंसोलिडेशन पे होल्ड करके और 42,800, बट मैं 775 को फॉलो करूंगा क्योंकि 42,800 डॉटेड लेवल है, मे बी वहां से धोखा हो सकता है। अगर 42 से 775 को ब्रेक करता है तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, पहला तो एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है छोटा सा आवरली टाइम फ्रेम पे, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट फिर अगर ये यहाँ से जाकर फिर आता है तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इसका जो ब्रेकडाउन होगा वैसे तो 43,100 43,000 के नीचे ही हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से 200 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। उस 200 पॉइंट के बाद हमें यहाँ से जो है सीधे 300 400 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। वो लेवल है 42,800, ठीक है। जब आप 42,800 से सेल करना स्टार्ट करेंगे या पुट लेना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होगी, आप वहां से पहली क्वांटिटी जो है नॉर्मल उठाइए, उसके बाद जब कंफर्मेशन आने लगे कि गिरावट आने लगी और इंक्रीज कीजिए, ना कि तुरंत बुक कर लीजिए। 20-30 पॉइंट मत बुक कीजिए। जब ब्रेकडाउन हो रहा है एंड यू आर गोइंग फॉर कंफर्म साइड, तो वहां पे क्वांटिटी को और इंक्रीज किया जाता है। आप क्या करते हो कि जो लूजिंग स्ट्रेटजी होती है आपकी, जो लूजिंग ट्रेड होते हैं, लूजिंग पोजीशन होते हैं, वहां पे एवरेज करते हो और लॉस होता रहता है। और जो प्रॉफिट होता है तो जल्दी ले लेते हो, नहीं जब प्रॉफिट हो रहा है तो और बढ़ाइए। और ये आप तभी बढ़ा पाओगे दोस्तों जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, कुछ लर्निंग होगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग डेली चुपके लॉस कर रहे हैं, फैमिली से छिपा के ट्रेड कर रहे हैं। अंत में जो होता क्या है, कैपिटल थोड़ा सा जब निकलने लगता है, खत्म हो जाता है, तो उनको ध्यान आता है कि मुझे अब सीखना पड़ेगा। फिर वो
टिप्स की तरह भागते हैं। जब वहाँ भी कामयाबी नहीं मिलती है फिर सोचते हैं मुझे सीखना पड़ेगा, तब तक कुछ लोगों के साथ काफ़ी लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो आप उस श्रेणी में ना आइए, पहले डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट बैच हमारा 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। सीट बुक करके एंजॉय कीजिए लर्निंग को। ये सारा जो मैंने आपको एनालिसिस अभी सामने रखा है, ये आपको बाएं हाथ का खेल लगेगा सीखने के बाद। अब अगर नेक्स्ट हमारा जो 42,720 750 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है इनकेस मंडे को, तो आप वहां से एसटीबीटी भी कर सकते हैं। डायरेक्ट टारगेट 42,000 होंगे, और 42,000 के नीचे अगर गिरेगा तो मार्केट बेयरिश साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस केस में आपको मार्केट 40,000 तक के आराम से मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हर लेवल पे कंसोलिडेट करके गया है, तो गिरते हुए भी हर लेवल से कंसोलिडेशन के साथ ही गिरेगा। याद रखिएगा, कंसोलिडेशन कर रहा है वहां पे एंट्री नहीं करनी है, ट्रैप हो जाएंगे। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चले तो बाई करेंगे, नीचे चले तो सेल करेंगे। लेवल मैंने जो भी दिया है आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, अगर डायरी होगी तो नोट कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। अब हम लोग बात करते हैं डेटा की। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे दोस्तों वीकली डेटा में, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि 13 लाख के कॉल सेलर हैं और 9 लाख के पुट सेलर हैं। तो यहाँ पे मार्केट में डेटा तो बियरिश बना हुआ है। ठीक है, बियरिश में प्रो ट्रेडर हैं, थोड़ा सा एफआईआई बुलिश साइड है, मिक्स टू बुलिश है, कंफर्म बुलिश नहीं है, मिक्स टू बुलिश है। मे बी वो डाइवर्ट करे पोजीशन को, ओके, क्योंकि वो देख चुके हैं कि रिटेलर भी जो है बुलिश आ चुका है। रिटेलर वन साइडेड है। रिटेलर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पोजीशन एक बार बना लेता है तो कट नहीं करता है। एफआईआई क्या करते हैं, लॉस को बुक करके पोजीशन को कन्वर्ट भी करते हैं। तो वो कल की जो है क्लोजिंग बता देगी, हमें लेवल्स बता देंगे। तो अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट लेवल। तो 43,000 पे देखिए हाईएस्ट जो है पुट राइटर है 70,000 के, और 43,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटर है 94,000। मुझे अगर कॉन्ट्रा प्ले करना है तो मैं 400 से 450 475 का लेवल यूज करूंगा सिप में सेल करने के लिए। एसएल मेंटेन करेंगे 525। अगर एनी हाउ तुरंत गैप अप मिल गया और सीधे आप 43,500 के पास पहुंच जाते हैं, समझिएगा कि गोल्डन माइन लग जाएगी हाथ में। वहां से जस्ट 5 मिनट का वेट कीजिए, 43,500 पे वेट कीजिए क्या हो रहा है मार्केट। अगर मार्केट 43,500 के पास जाके कंसोलिडेट होने लगा, जैसे ही ब्रेक करे, जो पहला कैंडल का लो लगा हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहीं से सेल कीजिए, वहीं से 43,500 400 की पुट में एंट्री कीजिए, और 545 का दिमाग में एसएल या सिस्टम में एसएल डाल लीजिए, और टारगेट कम से कम 300 से 400 पॉइंट लीजिए, क्योंकि मार्केट लिटिल बिट डाउनसाइड है। तो पुलबैक में जो ट्रेड मिलेंगे उसमें टारगेट कम रखिए। जो पुलबैक आता है उस पर सेलिंग करते हैं तो उसमें टारगेट आपको क्विक एंड रिएक्शन के साथ मिलेंगे, बड़े वाले। ठीक है, छोटे मोटे रिएक्शन नहीं मिलेंगे, बड़े रिएक्शन के साथ बड़े टारगेट मिलेंगे। तो यहाँ पे सेल साइड से टारगेट बड़े लेने की कोशिश कीजिए, बाई साइड से कम। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के डेटा की और निफ्टी के लेवल की। ठीक है, अब निफ्टी का हम लोग लेवल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भी लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पे 18,425 का है, और सपोर्ट 18,100 का है। वैसे 400 ही 25 पॉइंट मैंने राउंड फिगर में लिए हुए हैं, ताकि अगर वोलेटिलिटी में इधर उधर आए तो वहां पे ये ना लगे कि मार्केट जो है हमें रिवर्स दे रहा है। 425 तक कोई रिवर्सल नहीं है जब तक प्रॉपर सस्टेन नहीं करेगा। क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम काफी अच्छा है, पैटर्न निफ्टी में भी बनने को रेडी है। ठीक है, वीकली में पैटर्न बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर देखेंगे तो मार्केट प्राइस एक्शन के साथ गिर रहा है। ठीक है, मार्केट प्रॉपर जो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। यहां से गिरने के बाद एक यहां से जस्ट बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद उसी हाई के ऊपर थोड़ा सा लोगों को डाइवर्ट करके और यहां से कंसोलिडेट करके फिर से गिरावट, गिरावट के बाद फिर से यहां से पुल बैक आया, वहां भी नहीं ठहरा, मार्केट गिर गया। तो इट में भी पॉसिबल कि 270 से 300 375 जाके और फिर गिरे, या तो डायरेक्ट यहां से अगर गैप डाउन करेगा तो यहां से गिर सकता है। अब नेक्स्ट जो पड़ाव आने वाला है 18,100 पहला, ठीक है, और इसके बाद 18,000, ये काफी साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,000 अगर दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पर गया तो समझिएगा कि बुल की कहानी अभी खत्म हो जाएगी थोड़े दिन के लिए। सीधे 17,800 आएंगे। अगर 18,000 18,100 होल्ड है इस वीक में, तो आप अपर साइड में रैली भी कर सकते हैं। अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश है, बट बन नहीं पाया है। अगर ये पैटर्न नहीं बना के उसके पहले भी 18,100 ब्रेक होता है तो वो भी एक बेयरिश साइन होगा मार्केट के लिए, जहां पे 17,800 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर 18,000 18,100 ट्यूसडे तक होल्ड हो जाता है, मार्केट यहाँ से आके अपनी कंप्लीट जो जर्नी यहाँ पे कर लेता है और यहाँ पे 18,000 होल्ड हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, वहां पे कोई भी एसटीबीटी बीटीएसटी नहीं करना है। अगले दिन के क्लोजिंग का ओपनिंग का वेट करना है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और अगले दिन की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप 18,000 पे जा रहे हैं तो वो क्लोजिंग और अगले दिन की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। उस समय हमें क्या करना है,
अब 18,000 पे अगर आप क्लोज दे के गए हैं तो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन हो जाता है, इमीडिएटली नहीं सेल करना है, यू कैन ट्रेड, वहां पे वेट करना है। आगे की जो स्ट्रेटजी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेवल के पास पहुंचने दीजिए और वो लेवल आपको बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट दे के देगा। वो माइंडसेट को समझ लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तब तक के लिए, मंडे के लिए बस इतना याद रखिए अभी तक के लिए कि अगर 18,250 आप तोड़ते हैं तो आप सेल करना है। अगर इनकेस यहाँ से गैप अप मिलता है 400 के पास जाने दीजिए, वहां वेट कीजिए, रिवर्सल वहां से दिखता है आराम से सेल कीजिए, प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अगर 425 क्रॉस करके सस्टेन हो गया तो यहाँ से जो है पुल बैक ट्रेड रेडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ के बाद आप सीधे जो है 610 तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सेलिंग लेवल होगा फिर 610 के पास हम देखेंगे, 651 के पास देखेंगे। अगर यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करके गिरेगा तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, सो ये डब्ल्यू बनाता है या एम बनता है ये मंडे बताएगा। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से, 18,400 और 250 दोनों साइड जिधर जाता है मार्केट में ट्रेड करना है। एक चीज याद रखिएगा, बीच में एंट्री मत कीजिएगा। बाई साइड करते हैं एग्जैक्टली एसएल के साथ कीजिएगा, क्वांटिटी छोटी रखिएगा। ठीक है, बाद में भले इंक्रीज करना हो, जब कंफर्म हो जाए तो इंक्रीज कीजिए, लेकिन इनिशियली क्वांटिटी छोटी रख के काम कीजिएगा। अब निफ्टी का डेटा देखिए, यहाँ पे मेरे को बैंक निफ्टी से ज्यादा जो है निफ्टी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ज्यादा वीक दिख रही है मेरे को, क्या सबको दिख रही है, क्योंकि डेटा पे भी देखिए तो डबल के कॉल सेलर हैं तकरीबन और उसके 50% के जो है पुट सेलर है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है डेटा यहाँ पे हम लोगों को बेरिज जो दिख रहा है। अगर हाईएस्ट कॉल रेट देखेंगे तो आपके 18,400 पे है, 1,50,000, यानी कि 400 क्रॉस होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने बोला कि 400 के पास जहां भी मिले जरूर प्रॉफिट होगा, एक बार तो उसको रिवर्सल देना ही है। 18,300 पे 75,000 के जो है यहाँ पे टोटल जो है पुट सेलर है, जो कि 18,300 टूट चुका है क्लोजिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली ये 75,000 वाले ट्रैप हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पड़ाव है इंपॉर्टेंट के तौर पे वो 18,100 है, यानी कि अगर 18,300 के नीचे और इंपॉर्टेंट लेवल 250 के नीचे निफ्टी जैसे चलनी स्टार्ट करेगी, 300 वाले फंसेंगे। इनकी जो शॉर्ट कवरिंग है 18,100 तक लेके लीड करेगी। बड़ा ही सिंपल सा और एक क्लियर कट जो लेवल दिख रहा है। 300 पे देखेंगे तो कॉल सेलर भी काफी अच्छे एग्रेसिवली हावी हैं, 86,000 के जो है कॉल सेलर हैं और बेहतरीन जो है यहाँ पे सेल किए हुए हैं, फ्रेश के हैं। तो इनके साथ जो है मामला बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि ये लोग फ्रेश में सेल किए हैं तो इनके पास प्रीमियम काफी अच्छा मिल रहा है। यहाँ 18,100 के जो पुट सेलर है वो पहले से सेल में और उनको लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो है लॉस हो रहा है तो वो ज़्यादा देर तक वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लॉसेस से बढ़ेंगे तो उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। ये यहाँ पे राइट माइंडसेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन लेवल। मंडे को मार्केट कैसे ओपन होता है, किस लेवल के ऊपर वेट करता है, किस लेवल से नीचे खिसकता है, दोनों साइड के लिए रेडी रहिएगा। लेकिन अभी आप बीच में हैं तो एक लेवल यहाँ से 15 पॉइंट नीचे का वेट कीजिए ब्रेक होने का, फिर आप सेल कीजिए, या तो पुल बैक आए जो कि आपका 400 के पास हो सकता है, वहां सेल कीजिए। ठीक है, 415 के ऊपर अगर आप निकलते हैं तो 585 और 610 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम वहां पे मार्केट को छेड़ेंगे 610 के पास ही या 575 के पास। उसके पहले मार्केट में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे सेल के लिए। ठीक है, उसके पहले हम बाई इन डीप यूज करेंगे अगर मार्केट 410 के ऊपर निकलने लगता है तो। अब नेक्स्ट जो इंडेक्स है हमारा वो है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि है 19,210 और सपोर्ट है 18,900। अभी भी फाइनेंस निफ्टी वीक है। ठीक है, क्योंकि उसने क्लोजिंग जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं दी है, इस कंसोलिडेशन के नीचे दी है, लेकिन 210 के ऊपर निकलेगी तो स्ट्रांगनेस दिख सकती है। एनी हाउ 18,800 तक आते हुए इसके टारगेट दिख रहे हैं। अगर ये 18,990 का जो है लेवल कल ब्रेक कर ले तो यहाँ से 150 पॉइंट 180 पॉइंट की दूरी आराम से तय करेगा और 18,800 के ऊपर हम लोग फिर से एक रिवर्सल के लिए पुल बैक के लिए ट्रेड देख सकते हैं। बट एनी हाउ ये अपना एक प्राइजेक्शन बनाया था जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो इसने इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है, बिल्कुल जो है उसी बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। यानी कि अगर ये 19,075 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें सेल साइड ही काम करना है, ये याद रखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यूएसडी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडेक्स के या किसी भी ट्रेड में। ठीक है, देखिए क्लोजिंग तो आई है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, 83.0166 का ऐसा लेवल है जहां से रिजेक्शन मिला है। अगर ये इन केस रिजेक्ट होकर नीचे आता है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है जिसको हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हैं। अगर ये यहाँ से आके और अगेन रिवर्सल मार के 83.0166 के लेवल को निकाल लेता है और इसके ऊपर क्लोज होता है, यहाँ से सीधा टारगेट $85 का बनेगा और उस केस में निफ्टी यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट की करेक्शन भी कर सकती है। तो आपकी जो नज़र है वो यूएस डॉलर पे जरूर होनी चाहिए कंपेयर टू इंडियन रुपी। ठीक है, आपको यूएसडी एनआर पे बिल्कुल फोकस करके चलना है। आप ट्रेड करते हैं नहीं करते हैं डजंट मैटर। लेवल याद रखिएगा 83.0166। अगर इस वीक में करेक्शन करके
यहाँ पे यूएसडी डॉलर अगर रिवर्स मार देता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अनदर ब्रेकआउट होगा और उस समय मार्केट में आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे 3 बेहतरीन स्टॉक की। आज के वीडियो में दोस्तों मैंने क्रूड ऑयल कमोडिटी की वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे कमेंट में ये देखने को नहीं मिला कि कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। 1-2 लोगों ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि शायद ये जो मैं कवर कर रहा हूँ काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जब तक मुझे प्रॉपर एक कमेंट नहीं मिलेगा, हम ये नहीं देखेंगे कि कितने लोगों को नीड है, तो बिल्कुल ऐसे फर्जी का जो है टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है, कोई कमोडिटी ट्रेडर नहीं है, तो हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। सो लेट मी नो इन कमेंट सेशन कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे अगले सेशन से कि हमें क्रूड एनर्जी गोल्ड का लेवल देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 स्टॉक की। तो सबसे पहला जो स्टॉक है एचसीएल टेक, काफ़ी अच्छी गिरावट आई थी, इसके बाद पुल बैक आ चुका है। वैसे तो सेलिंग यहाँ राइज पे अच्छी थी, जिसको यहाँ से नहीं मौका मिला वो ब्रेकडाउन पे सेल करेगा। लेवल है 1020 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 1030 का। 1020 के बाद सेलिंग के बाद जो है आपका डायरेक्ट जो लेवल बनेगा पहला वो 975 का बनेगा और उसके पहले छोटा सा टारगेट जो है 1000 का बनेगा। देखेंगे 2 टारगेट आप लेके यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की। तो आज मैंने जो भी स्टॉक उठाए हैं दोस्तों, उसमें से 2 ब्रेकडाउन के हैं। अगर बड़े टारगेट लेने हैं, छोटे से एसएल जो है थोड़े से मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप इतना एसएल अफोर्ड कर सकते हो तो आप बड़ा टारगेट बिल्कुल लेने के काबिल हो। सर जिसको सेल करना है 1567 के नीचे, एसएल सिर्फ आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का मेंटेन करना है। टारगेट आपको 80 पॉइंट के ईजिली मिल सकते हैं, वो लेवल यहाँ पे होगा। ठीक है, 1567 के नीचे सेल करेंगे तो 1500 का पहला टारगेट और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड वो टारगेट जो है आपको 80 पॉइंट का वहां पे आराम से दे सकता है, लेकिन 60 पॉइंट का टारगेट वन साइडेड आपको आता हुआ दिखेगा। 1570 के नीचे प्रॉपर सस्टेन हो जाए, छोटी सी भी क्वांटिटी 50 क्वांटिटी भी सेल करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा ओएनजीसी। ओएनजीसी पुल बैक पे मिला है, एक यहाँ पे सेलिंग बन रही है। 146 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो 2 पॉइंट का एसएल लगा के सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको 142 तक के मिल सकते हैं, 143 142 ये टारगेट आपके हो सकते हैं। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज संडे का हमारा लाइव सेशन 99% चांस है कि कंडक्ट होगा। सो सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको दे दी जाएगी, ट्यून रहिएगा चैनल पे। अगर इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं लाइव सेशन में।